हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक या फिर आप अदर किसी पॉलिटेक्निक से अगर आप डिप्लोमा करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें से दोस्तों आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सबसे पहले तो कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, इसके बाद आपको कितने सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने होंगे, कितनी आपकी फ़ीस लगेगी, इसके साथ साथ दोस्तों आप कहाँ कहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं, कितनी क्या सैलरी रहेगी और कितने क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें दोस्तों। इसके अलावा भी मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब के बारे में भी अच्छे से वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर उनको चेकआउट कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच होती है, इसमें से जो डिप्लोमा होता है केवल आपका इन्हीं दो ब्रांचों में होता है। एक तो सबसे पहले तो एक तो मेन होती है आपकी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, इस चीज़ की एक तो डायरेक्ट सिविल इंजीनियरिंग पे ब्रांच पे आपका होता है, जिसमें से आपका सिविल इंजीनियरिंग सीधे लिखा होता है। फिर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही दोस्तों दो ब्रांचें और होती हैं, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन इंजीनियरिंग। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा भी दो ब्रांचें होती, तो आप दोस्तों इस चीज़ का याद रखिएगा। अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं या फिर अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो ध्यान रखिएगा कि धोखे से आप इन सब ब्रांचों में एडमिशन ना ले लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी और आती हैं बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है वो सिविल इंजीनियरिंग की रहती है। ऐसा नहीं है सिविल इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन वालों की नहीं रहती, लेकिन इनकी एक स्पेसिफिक जगह रहती है। लेकिन कॉमन में अगर देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग केवल यही लिख के आता है, फॉर्म गवर्नमेंट फॉर्म हो गया या फिर डायरेक्ट, तो इन सब में डायरेक्ट सिविल इंजीनियरिंग लिख के आता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों आप इसमें आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, कौन से किस बोर्ड में आपकी इसकी पढ़ाई होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो आप डिप्लोमा करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक, अगर ये यूपी में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या डिप्लोमा करेंगे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से अगर करना चाहेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, आपको जीकअप का पेपर देना पड़ता है। ये जो है जीकअप इस पेपर को कंडक्ट करवाता है, इसके बाद आपको एग्जाम देते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है और काउंसलिंग करवाने के बाद फिर आप फाइनली एडमिशन ले पाते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में या फिर अदर किसी ब्रांच में जो आपको मिलती है काउंसलिंग के थ्रू। दोस्तों उसके बाद जो आपकी कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग जो पढ़ाई होती है दोस्तों, उसको रेगुलेट करता है बीटीयूपी बोर्ड, यानी कि जैसे आप हमारा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड होता है, तो इसी तरीके से जो बीटीयूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश होता है, ये डिप्लोमा की पढ़ाई करवाता है यूपी में। ठीक है ना, जो सारे सिलेबस वगैरह बनाना रहता है सब कुछ, तो ये सब करवाता है कौन, बीटीयूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो ये सारी जानकारी नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो उसकी योग्यता क्या होगी, एडमिशन आपको कैसे मिलेगा, कोर्स यानी कि कोर्स की डिटेल्स, यानी कि कितने क्या सेमेस्टर होते हैं, कितने ईयर्स का होता है, कितनी क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। बात करते हैं फ़ीस वगैरह की, तो फ़ीस कितने लगेगी, कॉलेज वगैरह कौन कौन से होते हैं, जॉब आप कहाँ पर किस प्रकार से पा सकते हैं, सैलरी आपकी कितनी रहेगी, हायर एजुकेशन का क्या है, तो सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो योग्यता बात करें तो आप अगर 10th अपेयरिंग में हैं या फिर पास हो चुके हैं या 12th अपेयरिंग में है पास हो चुके हैं, तो दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बताया है। तो अगर मिनिमम तो वैसे 10th ही होता है, अगर आप 10th या 12th कुछ भी हैं तो आप इसमें आप जीकअप का फॉर्म भर सकते हैं और अपना पेपर दे सकते हैं। इसके बाद जो भी फर्दर प्रोसीजर मैंने बताया उस तरीके से आप अपना एडमिशन डिप्लोमा यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। बात करते हैं एडमिशन की, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि जो जीकअप होता है, जॉइंट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम उत्तर प्रदेश, जो जीकअप का पेपर करवाता है, पेपर करवाने के बाद आपका काउंसलिंग वगैरह होती है, फिर कॉलेज में एडमिशन मिलता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोर्स डिटेल्स की, तो दोस्तों ये आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल का होता है। लेकिन अगर आप 12th से करते हैं डिप्लोमा लेटरल एंट्री के थ्रू, 12th नहीं लेटरल एंट्री मेन कहें, अगर लेटरल एंट्री के थ्रू करते हैं तो आपको केवल 2 साल का करना पड़ता है। 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको दोस्तों सब्जेक्ट वगैरह सारे पढ़ने पड़ते हैं जो कि 3 सालों, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप सोचा कि फर्स्ट ईयर के जो मुझे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, नहीं दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और पेपर भी देने पड़ते हैं और पास भी करना पड़ता है उन्हें। बात करते हैं फीस की, तो दोस्तों देखिए पहले तो समझ लीजिए 3 प्रकार के कॉलेज होते हैं आपके डिप्लोमा जब आप करेंगे। तो एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, एक एडेड कॉलेज होते हैं। एडेड कॉलेज का मतलब दोस्तों होता है कि वो उसमें से गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी हस्तक्षेप होता है। इनमें कहीं ना कहीं पढ़ाई थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, बात करते हैं फिर तीसरे कॉलेज होते हैं प्राइवेट, जो टोटली प्राइवेट होते हैं। बात करते हैं कि फ़ीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है 10,300 रुपये, एडेड कॉलेज की फ़ीस है 19,000 रुपये और प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस है 30,150 रुपये। ये फ़ीस केवल कॉलेज की होती है, इसमें से बीमा शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता है और हॉस्टल फ़ीस भी इसमें दोस्तों इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है ना, हॉस्टल फ़ीस वगैरह आपको सब अलग देनी पड़ती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये कॉलेज फ़ीस जो मैंने बताई ये केवल कॉलेज फ़ीस है। बात करते हैं सेमेस्टर
बुक की या सब्जेक्ट की, तो दोस्तों टोटल अगर आप 3 साल से कर रहे हैं तो टोटल आपको कितने, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 2 इंटू 3 यानी कि आपको 6 सेमेस्टर आपके टोटल होते हैं 3 साल में। और आपको लगभग अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो आप लगभग आपको 35 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 35 या लगभग नहीं, कंप्लीट आपको 35 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और लगभग 40 बुकें लगभग पढ़ने पड़ती हैं। बाकी आपका इंटरेस्ट रहता है आप कितनी पढ़ेंगे। ये टोटल मैं 3 सालों की बात करता हूँ, 3 सालों में इतना आपको सब इतने सेमेस्टर होते हैं, इतने सब्जेक्ट बुकें वगैरह पढ़नी पड़ती हैं। बात करते हैं जॉब की, तो दोस्तों देखिए जॉब का है तो जॉब का गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और पीसीज वगैरह सभी में रहता है। लेकिन बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वगैरह पे होते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब रहती है। बात करते हैं गवर्नमेंट में, तो दोस्तों आप यूपीपीसीएल में जा सकते हैं, आरआरबी में जा सकते हैं, रेलवे में बात करते हैं एसएससी में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में एचसीएल, वीवो, ओप्पो, भेलगेल, इन सब में पीएससी वगैरह में भी जा सकते हैं। बात करते हैं सैलरी के, दोस्तों मिनिमम इसमें सैलरी 10,000 रहती है और मैक्सिमम 30,000 तक। ये जो सैलरी आपको बताई जा रही है दोस्तों, ये फ्रेशर की रहती है, जो 50,000 वगैरह फीस सैलरी लिखते हैं ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं रहती, लेकिन हाँ एज एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी आराम से हो जाती है। बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो दोस्तों आप बीटेक भी कर सकते हैं, एमआई वगैरह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कंपटीशन वगैरह की तैयारी करना चाहें तो कंपटीशन वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। इसके अलावा भी दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है पॉलिटेक्निक से जुड़ा हुआ, आप दोस्तों कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, ईमेल या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम से जुड़कर भी आप में से अपना मैसेज या ड्रॉप कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों जो स्टूडेंट्स अभी काउंसलिंग करा रहे हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं या ले लिए हैं, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें दोस्तों। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।